आईसीआर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सीट्स खाली रहती हैं, बट वो इंस्टीट्यूशनल राउंड्स नहीं करवाते हैं। ऐसे ही जल्दी कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, अपने आप को टाइम दो। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक सेकेंड ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि तुमको पता होगा कि तुम्हारी आईसीआर की काउंसलिंग काफ़ी टाइम से चल रही थी एंड फाइनली उसका एंड पॉइंट आ चुका है। आज तुम्हारे 7 तारीख को मोपअप राउंड का रिजल्ट आने वाला था एंड फाइनली हमारे आईसीआर ने जैसे तैसे करके तुम्हारा मोपअप राउंड का भी रिजल्ट रिलीज कर दिया है। ये सारे स्टूडेंट्स ने मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया था, बट तुम लोगों को पता होगा कि इस साल सिर्फ 250 सीट्स के अप्रॉक्स ही खाली थी आईसीआर में। कई सारे स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छी रैंक थी, बट फिर भी उन्हें तीनों राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो उन्हें लगा था कि हो सकता है कि उन्हें मोपअप राउंड में कॉलेज मिल जाए। एंड सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको लग रहा था कि कम से कम 20-25 हज़ार तक तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। बट इस बार क्या हुआ कि नीट की काउंसलिंग नहीं हुई और नीट के जो भी स्टूडेंट थे वो आईसीआर में रह गए एंड उन्होंने ना तो आईसीआर की सीट छोड़ी और ना ही नीट की काउंसलिंग अभी तक शुरू हुई। तो उन्होंने ये सोचकर आईसीआर को नहीं छोड़ा कि क्या पता नीट में होगा या नहीं होगा। तो अभी नीट की काउंसलिंग रहती है, तो वो लोग नीट की काउंसलिंग भी करवाएंगे, तो हो सकता है कि वो उसके बाद छोड़ें। कई सारी सीट्स खाली होंगी, नीट के स्टूडेंट्स छोड़ेंगे, बट वो सीट्स हमेशा के लिए खाली रह जाएंगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हमारा आईसीआर में सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट्स के हैं एंड बहुत कम ही ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल राउंड करवाते हैं और उन सीटों को भरते हैं। बट मैक्सिमम कॉलेज ये सोचते हैं कि कौन ही राउंड करवाए, हम क्यों करवाएं, या कहें तो वो नहीं करवाते, या कोई भी बहाना बना सकते हैं कि हम क्यों राउंड करवाएं, या कहें तो हम बोलेंगे कि टाइम निकल गया है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि बहुत सारे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशनल राउंड्स नहीं करवाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स अब सोच रहे होंगे कि हम मोपअप के बाद इंस्टीट्यूशनल राउंड्स का वेट करें या ना करें, तो उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि यार देखो, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें मोपअप राउंड का वेट करना चाहिए, क्योंकि कम ही कॉलेजेस होते हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल राउंड्स करवाते हैं। लाइक एनडीआरआई ने अपना पिछली बार भी इंस्टीट्यूशनल राउंड करवाया था, बट हर बार सीट्स खाली नहीं होंगी। यहाँ अभी मोपअप में 4 सीट्स रहती थी, तो हो सकता है कि अब वो 4 सीट्स भी भर गई हो एंड उसके बाद देखेंगे कि कोई सीट्स खाली होती है तो इंस्टीट्यूशनल राउंड्स करवाते हैं ये, और अगर नहीं होती है तो ये भी नहीं करवाएंगे। सिर्फ यही क्या, आईसीआर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सीट्स खाली रहती हैं, बट वो इंस्टीट्यूशनल राउंड्स नहीं करवाते हैं। कई सारे एग्जाम्पल तुम पहले की वीडियोज़ में देख सकते हो। इस पर भी कई सारे लोगों ने वीडियो बनाई है कि इस कॉलेज में इतनी सीट्स खाली रहेंगी, फिर भी इंस्टीट्यूशनल राउंड्स इन्होंने नहीं करवाए हैं। अब उसके पीछे उन्होंने क्या वजह दी, ये तो कोई नहीं जानता। एंड तुम्हें पता है कि हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, कोई विरोध नहीं करता एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोई अपोज करना नहीं चाहता, तो वो भी अपनी मनमानी करते हैं। फिर ये सोचते हैं कि जब कोई कह ही नहीं रहा तो हम क्यों करें। एंड ऑब्वियसली हर एक कोई चाहता है कि वो ज़्यादा काम क्यों करे या ज़्यादा परेशानी क्यों झेलें। अगर आराम से काम चल रहा है तो चलने दो। तो मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशनल राउंड्स होंगे, या होंगे तो 1-2 कॉलेज ही करवाएगा एंड मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि वहीं के जो स्टूडेंट्स आसपास रहते हैं तो वही स्टूडेंट जाकर वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। वैसे उनकी साइट्स पर भी लिंक तुम्हें मिलेगी, बट मैक्सिमम टाइम पता ही नहीं चलता कि किस कॉलेज ने कौन सा इंस्टीट्यूशनल राउंड करवा दिया एंड कब उसका खत्म हो गया। तो जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इंस्टीट्यूशनल राउंड्स में पार्टिसिपेट करके उनको कॉलेज मिल जाएगा, तो अगर तुम्हारी रैंक देखो बहुत ज़्यादा है, लाइक 30,000 40,000, तो मैं बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा कि तुम इंस्टीट्यूशनल राउंड का वेट करो। बट अगर तुम्हारी रैंक 5,000 है, 10,000 है या 15,000 के आसपास है, फिर तुम वेट कर सकते हो। बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें वेट करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल वेट मत करो। इंस्टीट्यूशनल राउंड्स की कोई गारंटी नहीं है, होगा या नहीं होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। तो यही है कि अब ये सोचो कि आगे तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ये टाइम काफ़ी टफ टाइम है तुम्हारे लिए। काफ़ी सारे लोगों को अभी कॉलेज मिला है एंड काफ़ी सारे लोगों को कॉलेज नहीं मिला एंड उन्हें लग रहा था कि उन्हें आईसीआर ही उनकी लास्ट उम्मीद है। एंड इसके बाद अगर आईसीआर में कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो तुम्हें क्या करना है ये कहीं ना कहीं तुमने सोच रखा होगा। बट अगर नहीं सोचा है तो अब सोचने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब आईसीआर में तुम्हें एडमिशन मिलने के कोई चांस नहीं है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि तुम आईसीआर के अलावा और क्या कर सकते हो। तुम्हारे पास एक तो ये ऑप्शन है कि अभी किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लो। अब मैक्सिमम ये हो गया कि मैक्सिमम कॉलेजेस के एडमिशन बंद हो गए हैं, तो हो सकता है कई प्राइवेट कॉलेजेस में अभी भी एडमिशन हो रहे हों। अगर हो रहे हों और तुम चाहते हो कि मुझे अब कैसे भी करके एडमिशन लेना है, तो ऑब्वियसली तुम प्राइवेट को प्रेफर कर सकते हो। बट मैं यही कहूँगा कि जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट से बीटेक एग्रीकल्चर बिल्कुल ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें फीस बहुत ज़्यादा लग जाएगी और तुम्हें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर तुम बीटेक एग्रीकल्चर करने की सोच रहे हो प्राइवेट से, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें करनी चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि तुम
बीटेक एग्रीकल्चर की जगह बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट से कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। और मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि तुम प्राइवेट से बीएससी या बीटेक एग्रीकल्चर वगैरह करो, क्योंकि उसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं। अगर तुम कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हो तो आईसीआर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उन सारी कंडीशंस के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर तुम वाकई में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि CSIT वगैरह ऐसी ब्रांचेस चुनो बीटेक में जो तुम्हें आगे कुछ ना कुछ आउटपुट अच्छा दे सके। अगर तुम सोच रहे होगे कि बीटेक एग्रीकल्चर तुम्हें आगे जाके बहुत अच्छा आउटपुट देगा प्राइवेट से, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो पाएगा। इसलिए कोशिश करना कि तुम CSIT, इलेक्ट्रिकल वगैरह वगैरह, ये कम्युनिकेशन जैसी ब्रांचेस हैं जो कि काफ़ी फेमस चल रही हैं अभी एंड इनकी डिमांड भी है, तो इनको लेकर तुम प्राइवेट से अच्छी मेहनत करके पढ़ाई करके आगे बढ़ो एंड गेट की तैयारी करो। एंड गेट के बाद तुम चाहो तो IITs में भी एडमिशन ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर तुम अपने बारे में आगे के लिए सोचते हो तो काफ़ी सही सोच होगी। बट अगर तुम्हें एग्रीकल्चर में ही जाना है एंड बिल्कुल सोच के रखे हो कि मुझे एग्रीकल्चर ही करना है, चाहे फिर वो बीटेक हो BSc हो, तो फिर तुम BSc या बीटेक में प्राइवेट में जा सकते हो अगर तुम्हें इसी साल एडमिशन लेना हो तो। वरना तुम अपने लिए 1 साल दे सकते हो ड्रॉप के लिए। हिसाब से अगर जो फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट्स जिनके अभी 12th हुई है जस्ट, तो उन्हें एक ड्रॉप अपने लिए देना चाहिए। ऐसे ही जल्दी कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अपने आप को टाइम दो एंड 1 साल की तैयारी फिर से करो। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तुम्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्या पता नहीं मिला तो यार ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम बहुत अच्छी मेहनत करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें कॉलेज मिल ही जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि ड्रॉप ले लो अगर तुम फ्रेशर हो। और अगर तुम पहले से ही ड्रॉपर हो तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें फिर से ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन निकाल कर तुम कॉलेज में एडमिशन ले लो ताकि अब तुम्हारे और ईयर वेस्ट ना हो। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम बायो ग्रुप से हो और MBBS के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो तुम प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके लिए ड्रॉप लेना जायज़ होगा। बट अगर तुम बीटेक में ICR के लिए ड्रॉप लोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। बीटेक में ICR में कुछ ही 1-2 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, या कहें तो सिर्फ अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं। बाकी कोई भी कॉलेज बीटेक में इतना अच्छा प्लेसमेंट्स या आउटपुट नहीं देता है तुम्हें। इसके लिए तुम 2 साल बर्बाद कर दो अपनी 12th के बाद। तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो BSc एग्रीकल्चर के लिए ड्रॉप प्रेफर कर सकते हो। बट अगर तुम ये सोचकर ड्रॉप ले लो कि नहीं मैं बीटेक एग्रीकल्चर करूँगा ICR से और 2 साल का ड्रॉप कर लेता हूँ, तो बिल्कुल नहीं, तुम ड्रॉप मत लो और किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो अगर हो रहा है तो। अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं बचता, मतलब कि तुम्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिला, तो फिर लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि फिर से प्रिपरेशन कर लो और ICR की तैयारी कर लो, या कहो तो JEE की तैयारी कर सकते हो, या जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो नीट की तैयारी कर सकते हैं। और नीट के अलावा उनके अगर कोई और एग्जाम्स होते हैं मेडिकल में लाइन में तो उनकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब तुम्हें ये सोचकर कि मुझे इंस्टीट्यूशनल अलाउंस में कॉलेज मिल सकता है उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अगर जो उसमें टाइम बर्बाद करता है कहीं ना कहीं वो गलत होगा मेरे हिसाब से। बट अगर तुम्हें लगता है कि बिल्कुल नहीं मुझे इंस्टीट्यूशनल अलाउंस का भी वेट करना चाहिए एंड उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। और फिर ये होता है कि जो अभी फ्रेशर्स हैं वो ड्रॉप जरूर लें। अगर उन्हें अभी तक कॉलेज नहीं मिला है तो वो यहाँ वहाँ कहीं भी एडमिशन ना लें। 1 साल तुम्हें अपने आप को देना चाहिए, कहीं ना कहीं वो फ़ायदा में ही रहेगा। ये मत सोचना कि अभी मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा तो क्या। मैंने कई बार टीचर्स को कहते देखा है कि जो स्टूडेंट्स फ्रेशर्स होता है उसको 1 साल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 साल तुम दे लोगे तो शायद तुम्हारे फ्यूचर के 20 साल 30 साल जो भी तुम्हारा फ्यूचर होगा वो कहीं ना कहीं बेटर होगा अगर तुम्हें आगे चलकर बेटर कॉलेज मिलता है तो। अगर तुम ये सोचोगे कि अगर नहीं मिला तो अभी भी तो तुम्हें नहीं मिला ना, मतलब वही सेम कंडीशंस मिलेंगी, बस 1 साल निकल गया होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी हो रहा होगा। तुम ड्रॉप लो, अगर तुम्हारा मन है तो ड्रॉप लो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, तुम्हें अपनी हकीकत देखो, तुम्हें खुद पता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ड्रॉप लेने के लायक हो, तुम कर सकते हो तो ड्रॉप लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे या तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे शायद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, वो मेरे लिए ज़्यादा सही होगा, तो तुम कॉलेज में एडमिशन ले लो। मतलब दोनों चीज़ें देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी ड्रॉप लेना या नहीं लेना ये तुम्हारे ऊपर है। बाकी इस पर हम एक और डिटेल वीडियो ला रहे होंगे जिसमें कई सारी कंडीशंस को हम रख रहे होंगे कि आखिर तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट कहीं ना कहीं अभी तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम किसी भी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लो, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज बहुत मैटर करता है कि तुम्हारे नेक्स्ट 4 ईयर कैसे हो रहे होंगे। तो उसी के हिसाब से तुम्हें अपना कॉलेज चूज़ करना चाहिए, या कहो तो अपने आप को 1 साल का ऑप्शन ज़रूर देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो 1 साल तुम्हें बहुत सी चीज़ें सिखा जाएगा। और अगर आप पहले ही ड्रॉपर हो और आपके पास
अब कोई ऑप्शन नहीं है कॉलेज लेने का, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर मैथ से हो तो किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन हो सकता है तो ले लो। और एडमिशन लेना तो वो CS, IT, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांचेस में लेना जिनमें फ्यूचर है। तुम्हारे बीटेक एग्रीकल्चर में इतना कुछ खास फ्यूचर नहीं होता कि तुम इसको प्राइवेट से भी कर लो। और बीटेक है और प्राइवेट से करोगे तो ऑब्वियसली 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो 2-4 लाख में भी हो जाती है बीटेक। बट अब अगर तुम प्राइवेट में बीटेक करने जाते हो तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि तुम प्राइवेट से बीटेक करो। बट प्राइवेट से तुम BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो, लेकिन वो कॉलेज तुम्हारा ICAR से एफिलिएटेड होना चाहिए और जो ICAR की कंडीशंस हैं उन सारी कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, ताकि तुम BSc के बाद MSc या PhD के लिए जाना चाहो तो ICAR के कॉलेजेस से डिग्री कर सको। काफ़ी सारी चीज़ें हैं तुम लोगों को पता होनी चाहिए। मुझे पता है ये तुम्हारे काउंसलिंग से रिलेटेड मेरी आखिरी वीडियो होगी एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दूँ कि गलत डिसीजन ना ले लो जिससे तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम हो। तो इसलिए जो भी करना यार बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि अब तुम्हारा जो डिसीजन होगा वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा होगा कि आखिर तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। तो अगर तुम्हें फिर भी डाउट आए या लगे कि तुम्हें शायद फ्यूचर में कोई टेंशन है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा ऑप्शन सही है या नहीं, तो तुम अगर मेरे से चाहो कांटेक्ट करना या मेरे से चाहो बात करना तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं नीचे लिंक दे दूंगा अपने अकाउंट की, या यहाँ तुम्हें शो हो रहा होगा मेरा ID, तो वहाँ जाकर तुम मुझे DM कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हारी हेल्प करने की। ऑब्वियसली थोड़ा रिप्लाई लेट आ सकता है बट मेरी कोशिश होगी तुम्हें रिप्लाई देने की। एंड अभी हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें एग्ज़ाम्स को भी देखना है, तो अगर रिप्लाई लेट आता है तो ये मत कहना कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं कोशिश करूँगा तुम लोगों के रिप्लाई दूँ एंड पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। एंड लास्ट में यही कहूँगा कि यार देखो ICAR 2021 ख़त्म हो गया, अब तुम्हारा आज के बाद शायद ICAR से ज़्यादा नाता ना रहे एंड हो सकता है तुम हमारा चैनल ना भी देखो क्योंकि हम ICAR पर वीडियो बना रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे। ICAR पर हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाई एंड जब तुम लोगों को ICAR की वीडियोस की ज़रूरत रहेगी हम ज़रूर ICAR पर बनाएंगे। और अब हम कोशिश करेंगे कि ऐसी वीडियोस बनाएं जो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें, जो कहीं ना कहीं तुम्हें आगे जाकर कुछ ना कुछ हेल्प करवा सके, या जो मैंने सीखा वो तुम्हें सिखा सकूँ। कॉलेज में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको करने की कोशिश तुम्हें करवा सकूँ। एंड तो अगर तुम जुड़े रहोगे तो काफ़ी सही होगा इस चैनल के साथ, तुम्हें कहीं ना कहीं ये चैनल तुम्हें एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी फाइनली जो भी तुम अपना डिसीजन लो अपने फ्यूचर के लिए बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि यही डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो जो भी डिसीजन लो एक बार अच्छे से सोचो, अपने बड़े बड़े जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं आपके आसपास उनसे आप सजेशन लीजिए एंड उनसे पूछिए कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो आप मेरी भी हेल्प ले सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। एंड यार मैं यही कहूँगा कि अगर कॉलेज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक बार और चांस दे लो। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें ICAR में ही सब कुछ जाकर करना था। हो सकता है कि चलो ठीक है तुम्हें अगर कॉलेज नहीं मिला तो तुम अपने आप को एक बार और टाइम दे लो। अगर लगता है कि नहीं मुझे ICAR में ही जाना था एंड यहीं से ग्रेजुएशन करनी थी, बिल्कुल डेडिकेशन है तुम्हारे अंदर एंड तुम्हें यहीं से कुछ करना है, तो तुम अपने आप को 1 साल और दे लो। अगर तुम ड्रॉपर हो तो कोई बात नहीं, एक बार और ड्रॉप ले लो, लेकिन बहुत अच्छे से मेहनत करना ताकि तुम्हें कॉलेज मिल ही जाए। एंड अपने टाइम और अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडीज़, सारी चीज़ों की कद्र करना ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना जाए। एंड बहुत सी चीज़ें हैं, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ मुझे खुद नहीं पता। तो यार आज तुम्हारे मोपअप राउंड का भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो अब फाइनली सारी चीज़ें काउंसलिंग की हो चुकी हैं। अब नॉर्मल चीज़ें होंगी जो कि ICAR से रिलेटेड हम ला रहे होंगे, बट हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसके अलावा भी तुम्हें कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं। तो ऑब्वियसली हमारे साथ बने रहें, आपका साथ ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी और आगे भी। तो ट्राई करो कि साथ बने रहो। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो ऑब्वियसली तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को कोई सजेशन चाहिए हो तो मैसेज कर देना। आई होप कि मैं तुम लोगों का रिप्लाई दे पाऊँगा एंड पूरी कोशिश करूँगा कि तुम लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प कर सकूँ। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।